सभी को राधे राधे, नमस्ते। और भाई मेरी यूट्यूब फैमिली सब कैसी है? सब ठीक होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी और अपने काम में व्यस्त होगी। तो भाई आज का टॉपिक है, भाई हम हाउस वाइफ जो है लेडीजों के ऊपर की खुद को इतना कितना मजबूत कैसे बनाए, इतना मजबूत बनाए कि भाई बिल्कुल जो दूसरा आदमी हमें ये ना कहे कि भाई तुम कमजोर हो। भाई हाउस वाइफ जो होती है उनको कोई भी बोल देता है कि पूरा दिन घर में रहे, काम ही क्या करे, ऐसे काम कुछ नहीं है। और भाई वो पूरा दिन काम करती है, उसको संडे की छुट्टी मिलती ना, कोई सैटरडे की छुट्टी मिलती, कंटिन्यू लगी रहे। तो इसलिए भाई जब बच्चे स्कूल चले जाए और हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए, उसके बीच में अपने लिए कोई हैबिट बनाओ, अच्छी काम करो कोई। भले ही आप यूट्यूब पे किसी भी चीज पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी काम करो, लेकिन या फिर कोई घर में ही कोई अच्छा मतलब सिलाई विलाई कुछ भी काम करो, लेकिन अपनी हैबिट बनाओ कि अपने लिए कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। तो इसीलिए मैं सभी लेडीज से यही कह रही हूँ कि भाई अपने आप को खुद इतना मजबूत बनाओ, बहुत ज्यादा। अगर आप देखो किसी कॉल से या किसी से बात करोगे, किसी पड़ोस में बात करोगे, कोई आपसे बात तो ले लेगा, ऐसे पूछेगा हाँ बहन ऐसे, हाँ बहन ऐसे, फिर बाद में उसमें दो चार मिर्च मसाले तड़का वड़का लगाकर दूसरे के सामने पेश कर देगा। और इसलिए आज के ज़माने में किसी से बात करने के भी मतलब वो नहीं रहा बिल्कुल भी कि हम किसी से बात करें। तो इसलिए अपने काम से काम रखो, तरक्की करो जीवन में इतनी ज़्यादा कि लोग बाग आपसे जो आपको ये सोचे ना कि बेकार है, उसे बेकार मत पड़ा रहने दो। मतलब इतना अच्छा बनो कि उसके सामने वाला कहे भाई इसको तो हम बड़ा बेकार मानते थे, ये आज कहाँ पहुंच गया, कहाँ खड़ा। तो इसलिए अपने आप को ना अपनी आदत बना लो, किसी भी काम में, रूटीन में, कुछ भी किसी में भी काम में बिल्कुल आदत बना लो अपनी। तो इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करो। देखो आप किसी से एहसान भी लोगे ना, तो भी आपको कई कई बार जताएगा इस बात के लिए कि मैंने आपकी माँ मदद करी, आपकी माँ मदद करी। तो इस दुनिया में ना एहसान लेने लायक भी कोई नहीं है आज के ज़माने में, और कोई अपना नहीं है। इसलिए अगर अपना खुद अपने आप को स्वस्थ रखोगे, अपने आप खाने पीने पर ध्यान दोगे, तो अपने आप ही है सब कुछ। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान दोगे, इतना अपने बच्चों पे भी ध्यान दो। देखो आप आज के ज़माने में ऐसा, आप मैं खुद अपनी वो कह रही, आप किसी का कुछ भी कर लो, अंत में यही मिलेगा आपको कहने की कि हमारा कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। तो इसलिए देखो करना भी पड़े, हम ये भी नहीं कहते सबका भी मतलब थोड़ा बहुत करना पड़े, लेकिन आज के ज़माने में इतनी सीख ले लो कि उतना ही करो जितना सामने वाले को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा करोगे ना तो आपको बेकार समझेंगे। और अपने बच्चों को तन मन से करो, तो आपके ना बच्चे जो है वही आपके एक दिन काम आएगी। आप अपने बच्चों को 10 बार उठाओगे तो 10 बार ही उठाओगे, दूसरे का बच्चा एक बार भी नहीं आपके लिए मुड़ के देखेगा बिल्कुल भी। ये मैंने खुद देख लिया। और मैंने ना सबके लिए सब कुछ करा, लेकिन मुझे किसी ने जो मैं जिस चीज़ की मतलब वैल्यू थी ना मेरे अंदर, मतलब मुझे चाहिए थी, वो मुझे वैल्यू मिली नहीं बिल्कुल भी। सबने बेकार समझ के कि भाई किसी ने तो ये भी बोल दिया, किसी ने बोला था आपको कर। मैंने कहा चलो ठीक है, गलती होगी हमारे से, आज के बाद नहीं ऐसा करने की बिल्कुल भी। मतलब ये बोल दिया कि किसी ने बोला था कि तुम करो, बिल्कुल। तो आज का ज़माना ना ऐसा है, तो इसलिए महिलाओं को तो खासकर ध्यान देना चाहिए कि बस मतलब अपने लिए भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। भले ही देखो उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी क्षेत्र है, लेकिन उसमें एक दिन देखो कर्म करते रहोगे तो फल तो ऊपर वाला एक दिन देगा। और फल भी नहीं देने का तो देखो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस, देखो कोई भी अपने जीवन में कोई भी किसी चीज़ की आप आदत डाल लो, उसमें देखो आप कुछ देने के तो है नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। या तो अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो रही ना, तो उसके लिए भी आपको सीख मिलेगी जीवन में। देखो आपको अगर किसी इंसान से मिलवा रहा है, उसने आपको धोखा दिया, तो ये भी आपके लिए एक सीख है कि जीवन में ऐसे ऐसे लोग भी आपसे मिल सकते हैं, आपसे टकरा सकते हैं। तो उन लोगों से सावधान होने के लिए हमें ये सीख मिली। तो इसलिए जीवन में जो भी चीज हमारे सामने आती है, कुछ भी होता है, दुर्घटना कुछ भी, अच्छा बुरा सब भगवान की इच्छा के ऊपर होता है, उससे हमें सबक मिलता है, सीख मिलती है। तो इसलिए जीवन में कोई चीज ये मत सोचो कि हमारे लिए, अगर कोई हमारे लिए बीमारी भी आएगी हमारे साथ, तो हमें उससे भी सबक मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा, हम दूसरे को बताएंगे कि भाई वो उस बीमारी हमें ऐसे ऐसे इस सिचुएशन में लगा खड़ा कर देता हमें। और उसमें ये भी पता चल जाएगा आपके जो सर्कल में, आस पड़ोस में जो अभी आपके रिश्तेदार है, कौन आपके साथ खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था बिल्कुल भी। और देखो ऐसा है आज के जमाने में तो कोई किसी का है ही नहीं बिल्कुल भी। और भाई वीडियो मेरी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताया भी करो कमेंट में मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं है। और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।